बहुत अच्छा है। ये तो मेरे पुराने नेकलेस से भी बहुत अच्छा है। बेबी उर्फ मैडम, ये क्या बताएंगी तुम्हें? ये तो खुद मेरी अंडर कवर ऑफिसर हैं, जो मेरे साथ चोरों को पकड़ने में मेरा हाथ बटा रही हैं। हाँ भैया, कितना पेमेंट हुआ? क्या क्या है आपका? एक स्टिंग है और 2 ये पॉकन पैकेट हैं। 40 रुपये हो गए आपके। लाओ क्यूआर लाओ, अपना पेमेंट कर देता हूँ मैं। भैया क्यूआर तो हो सके तो आप कैश दे दीजिए। क्यों, ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? भैया दरअसल क्यूआर मेरे बेटे ने लगवा दिया था और मुझे चेक करना नहीं आता है जब कोई पेमेंट करता है आया या नहीं आया है। क्या आज के टाइम में तुझे ये सब काम नहीं आता? ये बता, तेरा यहाँ बैठ के धंधा कैसे चलेगा? तेरे जैसे अनपढ़ के यहाँ आकर मैंने गलती कर दी। इससे अच्छा होता मैं किसी दूसरी दुकान पर सामान ले लेता। अरे रे नहीं भैया, आप दूसरे दुकान में मत जाइए, आप यहीं से सामान लीजिए। और वैसे भी कुछ दिनों से धंधा ठीक चल नहीं रहा है, और अगर ऐसे ही आप जैसे कस्टमर वापस जाएंगे तो मुझे तो अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। अच्छा आप एक ऐसा काम करिए, आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर दीजिए। चलो ठीक है, रो मत, अभी तेरा पेमेंट कर दे रहा हूँ। जो तुम्हारा पेमेंट हो गया, देखिए। भैया सामान तो लेके चले गए, फिर पता नहीं पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब मुझ जैसे अनपढ़ या सब नया तामझाम कैसे सीखें? पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, अगर हर कस्टमर को मना करता रहा तो आगे काम कैसे चलेगा? हे ऊपर वाले, अब मेरा तू ही सहारा है। और शुभम भाई, आज तो मज़ा ही आ गया। ऐसा क्या हो गया भाई? आज फिर मैं एक अनपढ़ को बकरा बना के आ गया। उसको झूठा मूठा ऑनलाइन का पेमेंट दिखाकर सामान ले आया। आज तूने फिर फ्री में सामान ले लिया? सामान तो फ्री में मिला है, लेकिन साले को लाचार देकर मजा वही आ गया। बढ़िया है भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पूरा महीना बिना खर्च किए इन साले अनपढ़ों को पागल बनाकर मजे करेंगे। तू भी आजा कल, आकर मजे ले ले। हाँ भाई, मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, पर इन गरीबों को ना गिड़गिड़ाते हुए देखकर मजा आता है। हाँ भाई, इन सालों को मजा चखाकर रात को नींद भाई बड़ी अच्छी आती है यार। चल ठीक है यार, कल मैं भी उसको मजा चखाता हूँ। सुन भाई, पैसे निकाले। जल्दी निकालना यार। ये क्या बेच रहा है? कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, गर्म पानी बेच रहा है? पकड़ इसको। अरे नहीं भैया, वो कल जो है गांव में लाइट नहीं आ रही कल से, और इसी वजह से काम ज़्यादा था और हम ध्यान नहीं दे पाए। जब लाइट नहीं थी तो तूने मुझे कोल्ड ड्रिंक क्यों दी? तुझे मैं मिला था क्या पागल बनाने के लिए? पकड़ इसको। और पैसे नहीं दूंगा मैं इसके, ठीक है? चल चिप्स देख। इस साले का कुछ मन ही नहीं बेचने का, ये भी गिर गया। सुन, एक नमकीन दे और मैगी देख। भैया वो बड़ी वाली मैगी और एक नमकीन जरा ला दो। थैली कहाँ है इसकी? भैया एक थैली दे दीजिए। कितने पैसे हुए तेरे? भैया ये चिप्स और ये सामान जोड़ के 150 रुपये हुए आपके। और उस गरम कोल्ड ड्रिंक के तो नहीं जोड़े पैसे? नहीं नहीं भैया, वो हमारी गलती थी, मैं उसके पैसे नहीं जोड़े। चल क्यों मार दे अपना।
भैया कैश हो तो कैश दे दीजिए। कैश पेमेंट? आज के टाइम में कैश कौन मांगता है? कौन से जमाने में जी रहा है तू? अनपढ़ है क्या? भैया बहुत दिनों से कई लोग क्यूआर के बहाने आते हैं और फोटो दिखाते हैं और चले जाते हैं, और जब मेरा बेटा फ्री होके शाम को आता है तब वो देखता है तो उसमें पैसा आता ही नहीं है। अब बताइए मैं क्या करूं? मेरा बेटा बोला है कि आज से क्यूआर पेमेंट नहीं लेना है। अच्छा, तो तू मुझे बाकियों की तरह चोर समझ रहा है क्या? सुन, कैश बस मेरे पास नहीं है, और मुझे क्या पता था कि तेरे जैसे अनपढ़ से पाला पड़ जाएगा मेरा। अब ये सब मैं खा चुका हूँ। तुझे ऑनलाइन पेमेंट लेना हो तो बता, नहीं तो मैं चलूँ। अरे नहीं भैया, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। आप ऐसा करिए, आप ऑनलाइन पेमेंट ही कर दीजिए। अब तुझे अकल आई ना? ये ले, हो गया तेरे पास। बताओ, ये भी भैया ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। चलो देखा जाएगा। भैया एक स्विस ब्यूटी क्रीम दे दीजिएगा, एक कॉफ़ी पाउच और एक कोल्ड ड्रिंक। वैसे मैडम, आपको तो यहाँ पहले कभी देखा नहीं है। हाँ भैया, मैं ना कल रात में आई थी, भूख लग रही थी, सोचा कुछ खरीद के खा लूँ और इसीलिए आ गई। भैया कितना हुआ आपका? मैडम 80 रुपये हो गए आपके। अच्छा देती हूँ। अरे यार, मेरा पर्स भी चोरी हो गया। कल रात में मेरा नेकलेस भी चोरी हो गया, आज मेरा पर्स भी चोरी हो गया। मैं क्या करूँ? भाई लगता है इसका पर्स चोरी हो गया। एक बात सुन, माल बढ़िया, हाथ से जाना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना। धोखा मारते हैं। हेलो मैडम, मैंने सुना है आपका पर्स चोरी हो गया है। कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं आपका पैसा दे देता हूँ। कितना हुआ? 80 रुपीज़। ये लीजिए, बाकी रख लीजिए आप। अरे भैया, अभी तो आप बोले थे आपके पास कैश नहीं है, इतनी जल्दी आप कैश ले भी आए? तुझे अपने पैसों से मतलब है या जुबान लड़ानी है? छोड़ ना यार, कहाँ मैडम की तरफ से हम लोग पैसे दे रहे हैं ना। चल चल वहाँ चलते हैं। हाँ मैडम चलिए। अरे अरे सुनो, तुम रो क्यों रही हो? हम हैं ना। अरे मेरे भैया ने बोला था शहर में बहुत चोर रहते हैं, तुम सावधान रहना, और मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। और कल रात में ट्रेन में मेरा गोल्डन का नेकलेस चोरी हो गया और आज मेरा पर्स चोरी हो गया। मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? सुन भाई, माल एक नंबर का है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। हाँ भाई, तेरी बात तो सही है, और मेरे बाप का पैसा किस दिन काम आएगा। एक काम करता हूँ, इसको एक नेकलेस दिला देता हूँ, तब ये मेरी मुट्ठी में हो। हाँ भाई, मजा आ जाएगा। चल बात करते हैं उससे। चल चल सुनो, तुम परेशान मत हो, मेरे दोस्त शुभम के पास बहुत पैसा है, वो तुम्हें नया नेकलेस दिलवा देगा। पर ये मुझे नया नेकलेस क्यों दिलवाएंगे? अरे आप मेहमान हैं हमारे शहर की, और हमारे शहर में आते ही मेहमान के साथ ऐसा हो मुझे अच्छा ही लगता। और आप एक लड़की भी हैं, और मैं किसी लड़की को ऐसी मुसीबत में छोड़ दूँ, ये मुझे पसंद नहीं। क्या आप दोनों मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सच में आपकी मदद करेंगे। अरे वाह, अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भैया कल आने वाले हैं। अच्छा हुआ आप लोग मिल गए मेरी मदद करने के लिए, वरना मुझे भैया बहुत डांटते हैं। हेलो मैडम। अरे वाह, तुम लोग आ गए। देखो तो मैडम, हम क्या लाए हैं। वाह, नेकलेस। और क्या? खा क्या रहा है मुझे लगा। देखा मैडम, मैंने कहा था मेरा दोस्त आपके लिए नेकलेस लेके आएगा, ले आया, और आप तो जश भी रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, ये तो मेरे पुराने नेकलेस से भी बहुत अच्छा है। मुझे
अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग मेरे लिए नेकलेस लेके आए हो। इतना ब्यूटी है। हाँ, प्रेटी भी है और बहुत महंगा भी है। हाँ यार, तुमने सच कहा था कि तुम्हारा दोस्त बहुत अमीर है, और वैसे भी अमीर लड़के तो मुझे बहुत पसंद है, और साथ में हैंडसम हो तो और अच्छा लगता है। तो कहो बेबी, अब तुम हमारी करीबी दोस्त भी हो, तो आज रात को पार्टी हो जाए। पार्टी तो बनती है, और वैसे भी तुम जैसे अमीर और हैंडसम लड़के साथ कौन लड़की पार्टी नहीं करना चाहेगी। तो बेबी आज रात की पार्टी मेरे घर रखे या इसके घर रखे? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से अमीर कौन है? ऑफ कोर्स मैं हूँ अमीर। तो पार्टी तुम्हारे ही घर में होगी। सॉरी दोस्त, तुम्हारा नंबर अगली बार। और हाँ, तुम दोनों को एक बात बतानी थी। मेरे भैया ना रास्ते में वो आ रहे, और मैंने उनको तुम दोनों के बारे में बताया था, और मेरे भैया तुम दोनों का धन्यवाद करना चाहते हैं। भैया आ रहे तुम्हारे? तुमने भैया को क्यों बुलाया? और भैया हमारे बीच पार्टी में क्या करेंगे? अरे यार, तुम परेशान मत हो तुम लोग। मेरे भैया ना वैसे भी काम को लेकर बहुत बिजी रहते हैं, और वैसे भी उन्हें ये पार्टी आर्टी पसंद नहीं है। वो तुम लोगों का धन्यवाद करके चले जाएंगे। अरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बुलाओ अपने भैया को। और हाँ, भैया को हमारी रात की पार्टी के बारे में मत बताना। अरे तुम लोग देखो, भैया का नाम ले लो, भैया आ गए हमारे। भैया मिलिए मेरे दोस्तों से। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो यही दोनों तुम्हारे नए दोस्त हैं जो कल से तुम्हारा इतना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन गांव वाले तुम्हारे बारे में तो कुछ और ही बोलते हैं कि तुम लोग शहर के पुराने चोर हो, लोगों को झूठा ऑनलाइन पेमेंट दिखा के उनको लूटते हो। अरे नहीं सर, आपसे किसी ने गलत बोला है, हम लोग ऐसे नहीं हैं। बेबी, अरे सॉरी मैडम, आप अपने भैया को बताइए हम आपकी कल से कितनी मदद कर रहे हैं। भला हम लोग चोर कैसे हो सकते हैं? बताइए अपने भैया को। बेबी उर्फ मैडम, ये क्या बताएंगी तुम्हें? ये तो खुद मेरी अंडरकवर ऑफिसर हैं जो मेरे साथ चोरों को पकड़ने में मेरा हाथ बटा रही हैं। यस सर। सर ये लीजिए पेन ड्राइव। मैंने इन दोनों का वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर लिया है, और मैंने इन लोगों ने जो भी हरकतें की है वो मैंने अपनी ड्रेस में कैमरा लगा के पूरा इसमें रिकॉर्ड कर दिया सर। और सर ये लीजिए इनका दिलाया हुआ नेकलेस, जो अब पुलिस की अमानत है। तुम दोनों का खेल अब खत्म। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बस गांव वालों के साथ मजाक कर रहे थे, हम चोर नहीं हैं साहब, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई साहब। भूल हो गई? तुम लोग इसको भूल कहते हो? पता है कितनी बड़ी गलती की है तुमने? कितनी मेहनत से सरकार लोगों का भला करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट लेकर आई थी। तुम लोगों से जनता का भला देखा नहीं जाता, और तुम लोगों ने उसमें भी अपने लूटने के तरीके ढूंढ लिए। सरकार अगर कोई भी सुविधा लाती है तो जनता की भलाई के लिए, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से आज भी जनता ऑनलाइन पेमेंट करने से डरती है और उसका सही लाभ नहीं उठा पाती है। शर्म आने चाहिए तुम दोनों लोगों को, और तुम दोनों की हरकत माफी के लायक नहीं है। वेल डन ऑफिसर, तुमने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़वा कर डिपार्टमेंट का सर ऊंचा कर दिया। ये नेकलेस लो। इन दोनों ने जितनों के साथ फ्रॉड किया है उनको सारा पैसा वापस करो। जी सर, मैं ये नेकलेस बेच के उन गांव वालों को सारा पैसा दे दूंगी। ओके, वेरी गुड ऑफिसर।